चलिए जी, शुरू करते हैं आज की दिनचर्या मेरे साथ में। जी हाँ, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री श्याम, नमस्ते। तो यहाँ पे पतिदेव चले गए थे अपने काम पर और मैं लगी थी अपने घर के कामों में। तो ये मैं समझ रही थी ब्लैंकेट। अब आप लोग बोलोगे कि इतनी गर्मी पड़ रही है और उसमें भी आप लोग इतना बड़ा कंबल, इतना मोटा कंबल आप ओढ़ के सोते हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिना कंबल के मुझे नींद नहीं आती है। मैं रात को कूलर चला के सोती हूँ तो मुझे रात को ठंड लगती है, इसलिए मैं ये ओढ़ के सोती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने इसको सामट के तय करके रख दिया था। यहाँ पे बेडशीट को भी मैंने अच्छे से झड़का दी थी, पिलो वगैरह अपनी जगह पे मैंने रख दिया था। और ये जो छोटा सा पिलो आप देख रहे हो येलो कलर का स्माइली, ये है मेरी बेटी का पिलो, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से मैंने झड़का दी। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि यार समझ में ही नहीं आता क्या ही करें। तो यहाँ पे आ जाती है किचन की बारी। तो किचन में जितने भी गंदे बर्तन थे उनको मैंने धो के रख दिए थे। और उसके बाद मैं लगाई थी यहाँ पे झाड़ू। अब भाई झाड़ू यार कितना ही लगा लो। अब यार मेरे क्या है, कमरा बालकनी में है, तो बालकनी में यार मिट्टी वगैरह आती ही रहती है। तो देख सकते हैं कितना कचरा निकलता है, बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। पता नहीं मैं कितनी बार झाड़ू लगाती हूँ, दिन में 2-3 बार तो लगी जाती है झाड़ू। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे पोछा लगाने की। तो मैं यहाँ पे लगाई थी फिनाइल का पोछा। भाई गंदगी आजकल क्या है ना, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी ढल जाता है तो चींटी वगैरह हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं फिनाइल का पोछा लगा रही थी अच्छे से। और यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद में, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ जाती हूँ नहा कर। तो यहाँ पे मैं लगाई थी इतना थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसको आता बिल्कुल नहीं। तो मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। यहाँ पे मेरे पति के, मेरी बच्ची के, हम तीनों के कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि समझ में नहीं आ रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को धो के सुखा दिए थे। अब बारी आती है सूर्य देवता को जल चढ़ाने की। भाई जब हम किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक को किराया देते हैं, तो भगवान ने हमें इस ज़िंदगी में भेजा है। तो इस ज़िंदगी में भेजने के लिए भगवान को शुक्रिया अदा तो कर ही सकते हैं। तो इतना पैसा मेरे पास में है नहीं, तो बस जो भी है एक लोटा जल का तो हम अर्पण कर ही सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पे सूर्य देव को जल अर्पण करा। उसके बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से मैंने सुखा लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बाल अच्छे सूख गए थे। उसके बाद आ जाती हूँ मैं नीचे, क्योंकि आज है एकादशी, प्रेमा के एकादशी। तो आप सबको प्रेमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे घर में है श्याम बाबा, मैं श्याम बाबा की पूजा करती हूँ। आपके घर में किस किस की आप पूजा करते हो मुझे कमेंट करके बताना। और कौन कौन मेरा ये व्लॉग कहाँ से देख रहा है वो भी मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। तो बस यहाँ पे श्याम बाबा, आज एकादशी है तो मैंने यहाँ पे श्याम बाबा को अच्छा से स्नान करवाया। उसके बाद मैंने इनको वस्त्र पहनाया। वस्त्र पहनाने के बाद मुझे जैसा आता है, जो भी आता है, मैंने ये सब मेरी दादी से देखा है, उनसे ही सीखा है। मेरी दादी बहुत पूजा पाठ करते थे, मतलब उनको 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे पूजा पाठ करने में। तो बस मैंने उन्हीं से ये सब कुछ सीखा है। उसके बाद मैंने इनको वस्त्र पहना दिए थे और इनको अच्छे से मैंने तिलक करके इनको मंदिर में विराजमान कर दिया था। अब बारी आती है यहाँ पे आरती करने की। तो बस यहाँ पे मैंने दिया जलाया। उसके बाद मैं कर रही थी ठाकुर जी की आरती, श्याम बाबा की आरती। जी हाँ, हमारे घर में ठाकुर जी है तो बार बार में ठाकुर जी का नाम आता है। वैसे भी श्याम भगवान ठाकुर जी का ही तो दूसरा रूप है, ठाकुर जी बोलो श्याम बाबा बोलो। तो यहाँ पे मैंने धूप बत्ती जला दी थी और चारों तरफ धूप बत्ती कर रही थी। और बारी आती है पूजा पाठ करने की। तो इतने में मेरी बेटी आ जाती है नहाकर, तो वो भी करने लग जाती है। देखो, जो बड़े करते हैं वही छोटे सीखते हैं। मैंने अपनी दादी से सीखा और मेरी बेटी मेरे से सीख रही है। तो यही होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यहाँ पे मैंने श्याम बाबा की पूजा करी, वंदना करी, आरती करी। उसके बाद मैंने सब जगह यहाँ पे धूप, मतलब जो भी मैंने आरती करी थी वो किचन में, रूम में, सब जगह मैंने वहाँ पे दिखाया। और खुद ने मैंने मेरी बेटी को भी आरती दी, खुद ने भी आरती ली। और मैं सोचता हूँ आरती करना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मतलब जिस दिन मैं पूजा नहीं करती हूँ ना, समझ लो मेरा पूरा दिन है ना बहुत ही बेकार जाता है। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने आरती करके सब जगह मैंने आरती दी, खुद ने भी आरती ली। और आरती मतलब आरती लेने के बाद में जय जयकारा करा, राम जी का जयकारा लगाया, हनुमान जी का जय जयकारा लगाया, सबका जयकारा लगाने के बाद मैं लगाती हूँ यहाँ पे ढोक श्याम बाबा को। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। और ये है मेरे श्याम बाबा। ये छोटा सा मंदिर है, भी किराए के मकान में रहते हैं, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद में पूजा पाठ करने के बाद मैं लगा देती हूँ श्याम बाबा को उनका फेवरेट चीज़ का भोग, कच्चे दूध का। तो कच्चे दूध का यहाँ पे मैंने भोग लगाया था और यहाँ पे मैं लगाई थी आटा। और भाई मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख, तो एक तरफ मैं आटा लगाई थी, दूसरी तरफ यहाँ पे मैं दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। तो दूध गर्म हो ही रहा था और यहाँ पे मेरा आटा लग के तैयार हो गया था। तो मैं बना रही थी यहाँ पे रोटी हमारे लिए, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए। मेरी
हस्बैंड सुबह ही खाना खा के चले जाते हैं, लंच वो लेके जाते नहीं हैं और शाम को आते हैं 8 बजे से, तो वो आकर सीधा ही डिनर करते हैं, बीच में वो कुछ भी नहीं खाते हैं। तभी तो वो इतने पतले दुबले हो रहे हैं। सब ऐसे हमको सभी कहते हैं कि आप भी पतले दुबले हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम तो घर पे रहते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन वो बाहर जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं खा पाते हैं। पर क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी और यहाँ पे मैं मस्त यहाँ पे घी लगा के चौपड़ रही थी रोटियों को। और ये है आज का हमारा लंच। दही है और फली की सब्जी है, रोटी है, जिसको भी खाना है वो आ सकता है हमारे घर पर। स्वागत है हमारे घर पे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो फॉलो भी जरूर करना। पता है आप लोगों का एक लाइक हमें इतना मोटिवेट देता है कि लगता है कि हाँ हमें वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन अब जब सपोर्ट नहीं करते ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।